नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। भारतीय जनता पार्टी की दो बड़ी खास खूबियां हैं। एक, कोई भी चुनाव हो, पार्टी हारे या जीते, जो ही चुनाव परिणाम आया, अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और दूसरी खास बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरी पंक्ति के नेताओं को तैयार करने में लगी रहती है। वो ये बात नहीं देखती कि हमारी पहली पंक्ति के नेता बड़े मजबूत हैं, हमें दूसरी पंक्ति के नेताओं को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। और यही दो बातें हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत पर मजबूत, मजबूत पर मजबूत होती जा रही है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य का नेता कौन हो सकता है। कौन है वो शख्स जो बीजेपी का भविष्य का नेता हरियाणा प्रदेश का हो सकता है। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जिन नेताजी के पर पूरे प्रदेश की नजरें लगी हुई हैं और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लगातार चल रही है कि हरियाणा के पलवल विधानसभा क्षेत्र से विधायक, युवा नेता और जो फिलहाल नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री हैं, नाम है गौरव गौतम, भविष्य के बड़े नेता हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस हरियाणा प्रदेश के। क्यों? क्योंकि गौरव गौतम जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं और अपने बहुत कम राजनीतिक समय जो उनका राजनीतिक कैरियर है उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है, बड़े बड़े नेताओं के वो खास बने हैं, जनता में बड़े लोकप्रिय बने हैं। और सबसे बड़ी बात गौरव गौतम की, इतनी कम उम्र में और इतनी ज्यादा चौधर मिलने के बावजूद घमंड नाम का घय भी उनके अंदर नहीं है, बड़े मिलनसार हैं। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करूं तो गौरव गौतम 2014 और 2019 में राजनीतिक तौर पर बड़े पावरफुल लोगों में उनकी गिनती भारतीय जनता पार्टी में रही। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नेतृत्व अक्षमता को पहचानते हुए उन्हें युवा मोर्चे का प्रभारी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों का बनाया। युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने, पार्टी की विचारधारा समझाने और पार्टी के लिए जमीनी सतर पर किस ढंग से काम किया जाए, यह गौरव गौतम ने करने का काम किया। गौरव गौतम हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहे, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में ऊंचाइयों को छुआ। राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल जैन के बड़े विश्वसनीय रहे हैं, आज भी उनके बड़े विश्वसनीय हैं। और डॉक्टर अनिल जैन का जो भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक रूप से कद है वो राष्ट्रीय स्तर पर उनका कद है। उसी तरह से हरियाणा में उन्होंने निखार करके एक युवा को भेज दिया है, तराश करके एक युवा को भेज दिया है, और एक ऐसे युवा को भेज दिया है जिसके पास जो मंत्रालय है वो भी युवाओं से संबंधित है। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, खेल, विधि एवं विधायी यानी कानून, ये मंत्रालय हैं गौरव गौतम के पास। राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। अपने राजनीतिक जीवन में 2024 में उन्होंने पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा और टिकट किनकी काटी पार्टी ने? दीपक मंगला, जो सिटिंग विधायक, जिन्होंने करण सिंह दलाल जैसे बड़े नेता को चुनाव हराया हो। और वो दीपक मंगला जो 2014 में भी बीजेपी के प्रत्याशी रहे, 2019 में भी बीजेपी के प्रत्याशी रहे, और एक समय तो ऐसा भी आ गया था जब दीपक मंगला का नाम प्रदेश अध्यक्ष तक की रेस में बताया जा रहा था। लेकिन उन दीपक मंगला की पार्टी ने टिकट काटी इस बिना पर
कि गौरव गौतम जैसे युवा को आगे बढ़ाना है। और गौरव गौतम ने वो काम कर दिखाया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता, जिनका नाम इस इलाके में ही नहीं हरियाणा की राजनीति में एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता हो, 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल को उन्होंने चुनाव हराया और मार्जिन भी अच्छे खासे से। जो ही करण सिंह दलाल को चुनाव हराया, दीपक मंगला की टिकट कटी, गौरव गौतम एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे। और हरियाणा की राजनीति में मैं जो भारतीय जनता पार्टी को समझ पाया हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा द्वितीय पंक्ति के अपने नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करती रहती है। और जिस ढंग से पूरी चौधर गौरव गौतम को दी हुई है भारतीय जनता पार्टी ने, वो ये दर्शा रही है कि ये नेताजी भविष्य में राजनीतिक ऊंचाइयों को छुएंगे। अब भी हरियाणा प्रदेश के जो मंत्री हैं, उनमें सबसे युवा चेहरा, जो लोकप्रियता में प्रदेश में जिनका अच्छा खासा नाम हो, और अनिल जैन से लेकर के, डॉक्टर अनिल जैन से लेकर के अमित शाह साहब हो या बीजेपी के बड़े नेता, वो उन पर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। एक बड़ी गजब बात मैं आपको बताता हूं। मुझे हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाले बहुत बड़े कद्दावर नेता प्रदेश के, और उन्होंने एक बात बताई कि ये गौरव गौतम वो शख्स है। जब मैं अमित शाह से मिलने गया तो इन्होंने मिलवाया, डॉक्टर अनिल जैन और अमित शाह जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गौरव गौतम कितना बड़ा चेहरा है राजनीति में। बहरहाल हमारी निगाहें इस चीज पर रहेंगी कि 10 महीने से जो वो मंत्री बने हुए हैं, वो अपने मंत्री पद से कितना न्याय करते हैं, वो अपने 5 साल के इस विधायक के कार्यकाल में पलवल में कितना विकास करवाते हैं, वो अपने मंत्री रहते हुए अपने विभाग में कितना फेरबदल करते हैं, जनता का कितना भला हरियाणा प्रदेश में वो करते हैं। और हमारी निगाहें इस चीज पर भी रहेंगी कि क्या गौरव गौतम हरियाणा के युवाओं के, हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए एक नई नजीर पेश करेंगे। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आप गौरव गौतम की राजनीति के बारे में क्या मानते हैं। आप जरूर कमेंट करें कि गौरव गौतम के मंत्रालयों में चल रहे कामों को लेकर आपकी क्या राय है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।